एक पर एक बलिहार हुए। देखो कहीं जोनी ओनी मिल जाए वह मस्ती लेने लगे थे। अब भाई समझ लें कि हम स्त्री हैं, स्त्री ठीक। एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उस नारी रूप नरेश्वर के बुधदेव वहीं भरता। बुध ने कहा मेरे साथ विवाह कर लो। सुद्युम्न ने सोचा अगर मैं बताऊं कि मैं सुद्युम्न हूं तो कौन मानेगा भाई। प्रेजेंट टाइम में तुम क्या हो जो हो सो, अब तुम स्त्री हो, छोड़ो पुरुष की बात। तो दोनों ने अपना गांधर्व विवाह कर लिया, बुध ने और सुद्युम्न ने। होने लगा बिहार सुख उसी विपिन के तीर। प्रकट हुआ उस योग से पुरुरुवा बलवीर। पुरुरुवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ दोनों से। रखा वहीं सुद्युम्न ने गुरु वशिष्ठ का ध्यान। प्रकट हुए तत्काल ही मुनिवर ज्ञान निधान। सुद्युम्न का जब स्त्री रूप में रहते हुए जीव भी ऊब गया, परेशान हो गए। एक दिन सोचने लगे मैं पुरुष था, वहां भी परिवार है, रानी मेरी रास्ता देखती होगी और मैं रानी बना घूम रहा हूं। मेरे खुद ही रानीपन में एक बेटा हो गया, बड़ी घृणा पैदा हुई। अब बताओ आदमी हो औरत बन जाओ, एक बच्चा पैदा हो जाए, आदमी हो जाए, लटके रहने वाली बात है। बाकी रह गया, ऊब गए, जिंदगी से ऊब गए, तब परेशान हो गए। वशिष्ठ जी का ध्यान किया, वशिष्ठ जी आ गए। गुरुवर बोले हे लोकपाल मुझको क्यों यहाँ बुलाया है। क्या तुझको इसका पता नहीं ये किस माया की माया है। जब केवल नीची नजर किए आंखों से अश्रु बहाने लगा। हर बार हिलकियां भर भर कर गुरुवर का हृदय हिलाने लगा। अर्थात जताया दुखिया ने हे दया धाम फिर दया करो। जो पहले चरित्र रचाया था वो चमत्कार फिर नया करो। मैं बेटा बन के उत्पन्न होने वाला था, तुम्हारे मंत्र के प्रभाव ने बेटी बना करके उत्पन्न किया। और फिर बेटी भी मुझे पिता ने रहने नहीं दिया, बेटा बना दिया। बेटा बन करके सुद्युम्न हुआ, विवाह हुआ, रानी आई। लेकिन भाग्य ने सुद्युम्न के रूप में भी रहने नहीं दिया, फिर स्त्री बना दिया, तब भी चैन नहीं हुआ। विवाह करा दिया, एक बेटा भी हो गया। अब मैं ऊब गया हूं जीवन से, अब मुझे जीना नहीं है। या तो फिर मुझे पुरुष बनाओ, जो जिस योनि में होता है उसको उसी योनि में आनंद आता है। मेरे साथ कृपा करो। भगवान वशिष्ठ ने कहा देखो इसके लिए तुम्हें अंबिका माता को राजी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो जाता है सो स्त्री बन जाता है। उस वन को श्राप है। जानते हो एक बार क्या हुआ था? एक बार मां पार्वती, भाई वो तो बिहार स्थली है शिव पार्वती की, और वहां पहुंच गए सनकादिक ऋषि जो 5-5 वर्ष के बालक हैं वो, और माता जी बैठी थी जंघा के ऊपर बाबा शिव के, और वे नंग धड़ंग आने लगे। कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा जी ने कहा देखो मकान तो हमारे भाग्य में लिखा नहीं है, फिर भी हम कुछ प्रबंध कर देते हैं। इस वन में जो आएगा आज के बाद में वो नर से नारी बन जाएगा। आज तो ये सनकादिक ऋषि आ गए हैं, अगली बार ये आएगा तो फ्राक पहने घूमेंगे। 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष की बिटिया बने घूमेंगे, आने दो इनको फिर। लेकिन फंस गए बेचारे ये सुद्युम्न। इन्होंने कहा गुरु कुछ करो जिससे मैं कम से कम इस योनि से तो निवृत्त हूं, पुरुष बना दो मुझे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, गौरी जी को राजी करो, मां दुर्गा को राजी करो। अंतर्यामी ने किया गौरी जी का ध्यान, प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुखदान। बोले वशिष्ठ अंबिके देव अब बल विश्वास तुम्हारा है, केवल इतना ही ध्यान रहे ये सेवक शिष्य हमारा है, इसको फिर पुरुष रूप देखें, ये भी धारणा धारे हैं। हे महिमे इतनी कृपा करो, हम दोनों शरण तुम्हारे। मां कुछ कृपा करो इस पर।
गौरी बोली साथ में है स्वामी का नाम, पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। हाँ इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा नारी वेश, मास भर पुरुष दिखलाएगा। 12